एक कल परसों की चर्चा थी, बहुत इम्पोर्टेंट थी, कि तुम व्यवहार सम्यक्त का स्वरूप ही नहीं समझते। वहाँ व्यवहार सम्यक्त से निश्चय सम्यक्त होता है। इसका मतलब क्या है? जो जीव सच्चे देव शास्त्र का श्रद्धानी होता है, जिसे सच्चे देव शास्त्र का निर्णय होता है, आगम की जिसे खबर होती है, तत्व का जिसे निर्णय होता है, इसको व्यवहार सम्यक्त कहते हैं। तो बिल्कुल सरल है, सहज बात समझ में आती है कि जो जीव वस्तु स्वरूप ही नहीं समझेगा वो सम्यक दृष्टि कैसे हो जाएगा। इसलिए वस्तु स्वरूप को समझना व्यवहार सम्यक है। देखो मास्टर, हाँ वो मैंने वो तो कोई कहता नहीं, वो सारा का सारा खाने पीने पे व्यवहार सम्यक लगा देते, जबकि वो व्यवहार सम्यक वो है। नियम सार की बात बता, व्यवहार सम्यक माने तुम गृहीत मिथ्या दृष्टि नहीं होना चाहिए, और गृहीत मिथ्या दृष्टि हो भी वो गृहीत मिथ्या का त्याग करना पड़ेगा। है हाँ वही की तो नेरोई वाली तो है क्लास, वही तो क्लास बता रहा हूँ मैं। क्योंकि देखो सरल है, जो ईश्वर को कर्ता धर्ता मानेगा वो विपरीतता पड़ी रहेगी। वो स्वतंत्रता का अनुभव कैसे करेगा वो जीव? तो ऐसा मानेगा कि मैं तो भैया मेरा तो कर्ता धर्ता भगवान है, तो बात खत्म हो गई, वस्तु स्वरूप में भूल पड़ गई। जो भगवान को रागी द्वेषी क्रोधी मानी लोभी सब अवस्थाओं में भगवान मानेगा देखेगा, तो वो समझेगा ही नहीं, वो क्या जानेगा अपने स्वरूप। ऐसे तत्व को जाने बिना कि जीव का क्या स्वरूप है, राग आदि का क्या स्वरूप है, शरीर संयोग का क्या स्वरूप है, इनका सच्चा स्वरूप जाने बिना जीव सम्यक दृष्टि कैसे होगा। इसलिए जो सम्यक दृष्टि होगा, सम्यक दृष्टि जैनो ये अर्थ में नहीं है, वो सम्यक दृष्टि जहाँ भी होगा, जो भी ज्ञानी धर्मात्मा होगा, शब्दों के फेरफार हो सकते हैं, लेकिन उसकी श्रद्धा, उसकी स्वरूप की क्लियरिटी बिल्कुल एक जैसी होगी। इसलिए अपन लोग क्या है कि नामों में पड़ जाते हैं कि नहीं साहब जैन बात नहीं है। जो सच्चा वस्तु स्वरूप समझे, सच्चे देवशास्त्र गुरु माने क्या होता है? महावीर भगवान को माने ये अर्थ नहीं होता सच्चे देवशास्त्र। नहीं समझे आप? देखो, महावीर भगवान को हम इसलिए भगवान मानते हैं कि हम उनके कुल में जन्मे हैं, तो तुम महावीर का स्वरूप ही नहीं समझते। तो महावीर जन्मोत्सव, आदिनाथ जन्मोत्सव इसलिए मनाते हो कि तुम उनके कुल में जन्मे हो, तो तुम महावीर का स्वरूप ही नहीं समझे, तुम्हें कुछ नहीं पता भगवान। ये अर्थ नहीं होता। हमारे यहाँ किसी व्यक्ति का नाम भगवान नहीं है। अपने यहाँ जो भगवान की परिभाषा भी बताई है, वो ये बताई कि वो वीतरागी और सर्वज्ञ और हेतुपदेशी होना चाहिए। वो कौन हो? कोई भी हो, किस जाति का, कोई, हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है। और हम महावीर भगवान के अनुयायी नहीं है, ये तो कहने में आता है। अपन किसी के अनुयायी नहीं है, अपन तो वीतरागता के अनुयायी है। जहाँ वीतरागता हो, जहाँ भेद ज्ञान हो, जहाँ आत्मा के प्रति प्रेम हो, जहाँ बस हम तो उसके मानने वाले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए ये जो पंथ संप्रदाय चलते रहते हैं, तो महावीर जयंती आती है तो महावीर को मानने वाले खुश होते हैं। रामनवमी आती है तो जब रामनवमी आती तो अपन खुश नहीं होते, जबकि अपन को पूरा खुश होने का अधिकार है, नहीं है। जैनियों को तो ऐसा कोई त्योहार नहीं है जिसमें जैनी खुश ना हो सके। क्यों? क्या करोगे? बोलो, कृष्ण की जन्माष्टमी आती है ना, अपन खुश हो, खूब खुश हो। क्यों? कृष्ण में क्या दिक्कत है? कोई कृष्ण कोई मिथ्या दृष्टि है कि नहीं साहब? वर्तमान में न रखे तो क्या हुआ? जैन धर्म तो बहुत आगे, भावी निगम नए है ना। भावी निगम ने तो समझते हो ना कि भविष्य के तीर्थंकरों की पूजा करते हैं हम, और वे जो भविष्य के तीर्थंकर वे नरकोई में तो डले हुए। तो क्या हुआ? रामनवमी में राम का जन्म हुआ तो हमें खुश होना चाहिए ना, राम सिद्ध भगवान है। लेकिन यही कहलाते पंथ संप्रदाय के। तुम्हें रामनवमी आएगी, तुम्हें बिल्कुल अंदर से कोई भाव नहीं आएगा। आता है कभी? आता ही आते। अभी किसी ने अभी कोई राम की पूजा लिख दे, ओ भाई साहब क्या होगा? सिद्ध भगवान की करते रहेंगे, लेकिन राम की लिख दे तो ये कहलाती है पंथ संप्रदाय की इतनी जड़ें गहरी हो जाती हैं
कि जीव व्यक्तिवाद को बढ़ावा दिए बिना रहता ही नहीं है, उसको तो फिर व्यक्तिवाद ही चाहिए। इसलिए अपन महावीर की छुट्टी की लड़ाई करते हैं, रामनवमी के अपन को टेंशन नहीं है। तो ये सब अपन को अंदर से भूलें निकलनी चाहिए कि नहीं नहीं ये अपन को नहीं चाहिए, अपन को ऐसा नहीं करना है। अपने लिए तो राम भी उतने इम्पोर्टेंट हैं और महावीर भी उतने इम्पोर्टेंट हैं, कोई अंतर नहीं है। सब वीतरागी जिनेंद्र भगवान है, सब सिद्ध भगवान है। तो ये अभी अपन को लगता नहीं साहब हम तो व्यक्तिवाद को नहीं मानते, बहुत सारे जैनियों को ही लगता नहीं अपन तो बहुत सही कुछ नहीं है, अंदर वही पंथ संप्रदाय के बीच पड़े हैं, वही क्रियाएं पड़ी हैं, वही सब हालतें पड़ी हुई हैं और वैसे ही सिस्टम चलता है। हमारा त्योहार आया तो खुश होते हैं, पड़ोसी का आया तो दुखी होते हैं, अरे क्या लेना देना, ऐसा कुछ नहीं है, क्या लेना देना क्या। सब देखोगे आप तो सब सिस्टम वही के वही बने हुए हैं, समाज ऐसे ही चलते हैं। इसीलिए हमें पंथ संप्रदाय व्यक्तिवाद से दूर रहना चाहिए। तो मैं ये बता रहा हूँ कि भाई कोई भी जीव अगर देवशास्त्र गुरु का स्वरूप का अध्ययन नहीं है कि वो भगवान महावीर की जय बोले तो उसने देव शास्त्र गुरु का स्वरूप समझा, ऐसा नहीं है। कोई जंगल में बैठा हो, कोई कहीं बैठा हो और भले ही वो तो नाम भी नहीं जानता हो महावीर का, लेकिन वो वीतरागता को जानता है कि राग देश नहीं होना चाहिए, ये दुख के कारण है, तो वो सम्यक दृष्टि है कि नहीं।